Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic semester classes. In this video we are going to learn all about the soap industry and the manufacture of soap. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सोप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं और सोप को कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन में एक फ्लो शीट दिख रही होगी। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझने वाले हैं। सोप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद के जो वीडियो लेक्चर आएंगे, जो पार्ट सेकंड होगा, उसमें हम ग्लिसरीन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सोप इंडस्ट्री। तो ये यहाँ से हमारा ग्लिसरीन इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हम पार्ट सेकंड के अंदर कवर करेंगे। और जो ये आपको अपर साइड में दिख रहे होंगे, ये सारे प्रोसेस इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बिकॉज दोस्तों, यहाँ आपको सोप प्रोडक्ट दिख रहा होगा। इसके अंदर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सोप कैसे फॉर्म होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। इंडस्ट्री के अंदर सोप कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको जल्दी मिल सकें। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पहले भी केमिकल टेक्नोलॉजी के कई सारी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री। बहुत सारे वीडियो लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सोप को बनाया किस चीज़ से जाया जाता है। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको बनाने के लिए। तो सोप को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फैट ऑयल होना चाहिए या फिर NaOH होना चाहिए। तो NaOH क्या होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सोप को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, या फिर सोप बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्टली हमारा फैट ऑयल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? NaOH, जिसे कि हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों, आपको यहाँ पर हाइड्रोलाइजर लिखा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोलाइजर लिखा हुआ है, तो आपको हाइड्रोलाइजर देखने को मिल रहा होगा। हाइड्रोलाइजर के बेस में कैटलिस्ट रखे होते हैं। दोस्तों, कैटलिस्ट क्या होते हैं आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। कैटलिस्ट होता है एक केमिकल रिएक्शन जो किसी भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने की और घटाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आई थिंक दोस्तों, आप सभी को कैटलिस्ट समझ में आ गया होगा। हाइड्रोलाइजर के बेस में कैटलिस्ट होता है। फैट और वाटर जब हाइड्रोलाइजर के अंदर इन कराया जाता है तो टॉप तथा क्या होता है दोस्तों? टॉप तथा वाटर बेस की तरफ मूव करने लगता है। जो फैट होता है वो टॉप की तरफ मूव करेगा और जो वाटर है वो कहाँ मूव करने लगता है? बेस की तरफ। दोस्तों, मैं आप सभी को दिखा दूं, यहाँ पर क्या बना हुआ है? हॉट वाटर। क्या कराया जाता है दोस्तों? फिर से समझ लीजिए, हाइड्रोलाइजर के अंदर इन कराया जाता है। इन कराया जाता है तो क्या होता है? हॉट वाटर तो अभी दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा, ये टॉप पर है। बट हाइड्रोलाइजर के अंदर जाने के बाद हॉट वाटर क्या होता है? बेस की तरफ। और जो फैट कैटलिस्ट देखने को मिल रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, फैट कैटलिस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। फैट कैटलिस्ट टॉप की तरफ जाना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? आगे की रिएक्शन देखिए। जब हाइड्रोलाइजर प्रोसेस पूर्ण हो जाती है तो उसके बॉटम से ग्लिसरीन प्राप्त होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लिसरीन इम्प्योरिटी 15 to 20% तक। तो उसके बॉटम से क्या मिलता है आपको? ग्लिसरीन मिलता है। और उसके टॉप से क्या मिलता है दोस्तों? आपको फैटी एसिड मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा फैटी एसिड का है। फैटी एसिड क्या होता है दोस्तों? आपको मैंने अभी बताया, फैटी एसिड या फिर फैटी ऑयल आप कह सकते हैं। फैटी ऑयल से ही
हम क्या करते हैं, एक सोप को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब फैटी एसिड हमें हाइड्रोलाइजर प्रोसेस के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसके आगे की प्रोसेस समझते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मैंने ये बताया था कि हाइड्रोलाइजर के अंदर हॉट वाटर को इन कराया जाता है। तो दोस्तों उसके कारण क्या होता है, फैटी एसिड के अंदर कुछ वाटर की प्रेजेंस आ जाती है। तो उस वाटर की प्रेजेंस को मिटाने के लिए हम उसे फ्लैश ड्रम के अंदर ले जाते हैं। फ्लैश ड्रम क्या होता है, किसी भी लिक्विड को पार्शियली वेपर में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों आई थिंक आप सभी को यहाँ तक की प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। फ्लैश ड्रम क्या करता है दोस्तों, फ्लैश ड्रम किसी भी लिक्विड को वेपर में पार्शियली कंडेंस कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कंडेंस कर देता है, एक ही बात है। अब आता है हाई वैक्यूम स्टील। हाई वैक्यूम स्टील आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हाई वैक्यूम स्टील। मैंने यहाँ पे जूम करके रखा है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझ में आए, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हाई वैक्यूम स्टील। तो हाई वैक्यूम स्टील क्या होता है दोस्तों, हाई वैक्यूम स्टील के अंदर यह एक प्रकार का क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम होता है। हाई वैक्यूम स्टील या फिर आप वेसल कह सकते हैं इसे, ये एक प्रकार का डिस्टिलेशन कॉलम होता है। फर्स्ट ड्रम से फैटी एसिड को हाई वैक्यूम स्टील में भेजते हैं। तो फर्स्ट ड्रम में क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया था फर्स्ट ड्रम में क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ड्रम में जो हमारा फैटी एसिड होता है उसमें वाटर की प्रेजेंस होती है। तो उसे फर्स्ट ड्रम में ले जाते हैं जिससे कि वो क्या करता है, उसे किसी भी लिक्विड को वो पार्शियली वेपर में कन्वर्ट कर देता है। फर्स्ट ड्रम का काम ये होता है। और हाई वैक्यूम स्टील या फिर वेसल कह सकते हैं, ये क्या होता है, एक प्रकार का डिस्टिलेशन कॉलम होता है। फर्स्ट ड्रम से फैटी एसिड को हाई वैक्यूम स्टील में भेजते हैं। इसमें से वाटर बॉटम से निकाल लिया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, हाई वैक्यूम स्टील से वाटर को बॉटम से निकाल लिया जाता है। फैटी एसिड को स्टीम से हीट अप करते हैं। फैटी एसिड को क्या करते हैं दोस्तों, स्टीम से। स्टीम कहाँ है दोस्तों, आप सभी को स्टीम नहीं देखने को मिल रही होगी, सॉरी दोस्तों, ये आपकी स्टीम लगी हुई है, ये आपकी स्टीम लगी हुई है दोस्तों, ये स्टीम है आप सभी की। स्टीम से क्या करते हैं दोस्तों, हम फैटी एसिड को हीट अप करते हैं। उसके बाद उसे क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, इसको देखिए। उसके बाद हम उसे स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं। स्टोरेज टैंक कहाँ है दोस्तों आपका, स्टोरेज टैंक ये लगा हुआ है, स्टोरेज टैंक के अंदर भेज देते हैं। उसके बाद उसे स्टोरेज टैंक में ले जाकर स्टोर करते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्या आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पंप। अब पंप की बारी आई। पंप क्या होता है दोस्तों, आप फैटी एसिड को पंप करके उसे मिक्सचर में ले जाया जाता है। मिक्सचर कहाँ है आपका, मिक्सचर ये बना हुआ है। फैटी एसिड को पंप करके मिक्सचर में ले जाया जाता है। उसके बाद उसे मिक्सचर में फैटी एसिड के साथ NaOH, जिसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी के नाम से भी जानते हैं, उसे फैटी एसिड के साथ मिलाया जाता है। फैटी एसिड के साथ उसे मिलाया जाता है। उसके बाद उसे क्या करते हैं हम लोग, ब्लेंडर में ले जाते हैं। ब्लेंडर का काम क्या होता है, ब्लेंडर सॉलिड और लिक्विड की फेस की मिक्सिंग कराती है, मिक्सिंग कराता है। जब ब्लेंडर से प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमें सोप प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। सोप प्रोडक्ट मतलब हमारा सोप बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कलरिंग करनी है, सोप की कलरिंग और उसकी क्या कहते हैं, उसको कलरिंग हो गई। उसके बाद उसको अगर हम शेप प्रोवाइड करना चाहते हैं, शेप हो गया दोस्तों, कंपनी लोगो हो गया, ये सब अब इसके बाद ही किया जाता है। किसके अंदर, सोप प्रोडक्ट के अंदर। सोप प्रोडक्ट फॉर्म हो गया उसका। अब उसको कलरिंग करते हैं, उसकी साइज उसको दे देते हैं, जिस साइज में आपको कन्वर्ट करना है उस साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, हम उसको साइज में कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम अपनी कंपनी का जो भी लोगो वगैरह लगाना होता है लगा देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपने CET की केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक के लेक्चर को मिस किया है, जो कि 2 लेक्चर मैंने करा दिए हैं, 2 चैप्टर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है मैंने। और MEB के भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, मटेरियल एनर्जी एंड बैलेंस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर मैंने करा दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो भी अवेलेबल है, तो जाइए उसे भी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक प्रोवाइड की गई है।